मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना सेवेंथ चैप्टर जो कि हमारा चला हुआ था उसका थर्ड पार्ट हम आज करने वाले हैं। उसके पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट था ए बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकंड पार्ट हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा और थर्ड पार्ट है जो कि पार्ट है हमारा टी फ्रॉम आसाम। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, दो लड़के हैं, प्रांजल और राजवीर, जो कि क्लासमेट है और दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल के जो फादर होते हैं वो टी गार्डन के मैनेजर होते हैं। तो प्रांजल समर वेकेशन में राजवीर को अपने आसाम इनवाइट करते हैं। तो चलो आप देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दो तरीके की स्टोरी इसमें बताई गई है कि कोई भी ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इनमें से जब ये आसाम जा रहे होते हैं तो ट्रेन में जा रहे होते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि चाय जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पी जाने वाले पेय पदार्थ है, सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला बेवरेजेज है। तो आपस में ये बात करते हुए बताते हैं कि देखो ये तो कोई नहीं बता सकता है कि चाय का उत्पत्ति कब होने लगी, चाय की खोज कब हुई, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। तो वो कहते हैं कि दो कहानियाँ तो बहुत फेमस है। पहले वाली कहानी है कि जो चाइनीज़ एम्परर था उसको पीने से पहले पानी उबाल कर पीने की आदत थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो पानी उबाल रहे थे तो किसी पेड़ की पत्तियाँ उसमें गिर गई और जिसकी वजह से वो ये पानी उबाल कर पीने लगे, जिसकी वजह से चाय की इन्वेंशन हुई। और दूसरी लेजेंड्स क्या है, दूसरी कहानी ये चलती है कि एक बार एक बुद्धिस्ट मोंक था, जो कि इंडियन कहानी है कि इंडियन में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा चलती है कि एक बुद्धिस्ट मोंक थे, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। अपनी नींद भगाने के लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली, आईलिड्स यानी कि पलकें, ताकि उसको नींद ना आए। और जहाँ पर उन्होंने ये पलकें डाली वहाँ पर कुछ पौधे उग गए और जब उन पौधों को पत्तियों को उबाला गया और उनको उबाल कर पिया गया तो उनकी नींद गायब हो गई। तो ये कहानी चलती है। अब चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर और देखते हैं इसमें इन कहानियों के अलावा और क्या है। प्रांजल है यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल जो है वो आसाम से है। इज राजवीर क्लासमेट एट दिल्ली। राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली के स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के जो फादर है वो टी गार्डन के अपर आसाम में मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर समर वेकेशन में। चाय गरम चाय ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब वो ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो एक वेंडर जो होता है चाय बेचने वाला, चाय गरम एक हाई पिच में वो आवाज़ लगाता है। हाई पिच का मतलब हो गया ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाना। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो उनकी विंडो के पास आया और उनसे पूछा आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा हमें 2 कप दे दीजिए। दे सिप्ड अप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग हॉट लिक्विड का मतलब हो गया कि ऐसे अगर कोई चाय का कप भरा हुआ है, यहाँ से उसमें देखो ऐसे ऐसे धुआं सा निकल रहा होता है, वो हो गया स्टीमिंग हॉट लिक्विड। बहुत ज़्यादा भाप निकलती हुई बहुत गर्म चाय थी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट सभी के सभी उनके कंपार्टमेंट यानी जहाँ पर वो जिस डिब्बे में बैठे हुए थे वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सैड। राजवीर ने कहा क्या तुम जानते हो लगभग पूरे वर्ल्ड में हर दिन एवरी डे 80 करोड़ कप चाय पी जाती हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है थोड़ा एक हैरानी भरे उसमें व्यू, ऐसे कहते वाओ अच्छा। तो प्रांजल कहता है टी रियली इज वेरी पॉपुलर, कि टी सच में ही बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ी है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल ने अपनी जो नोज है यानी अपनी जो दिमाग है वो डिटेक्टिव बुक्स में लगा दिया, यानी फिर से उसने अपनी बुक्स में पढ़ना शुरू किया उसको बुक्स को।
राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आर्डेंट का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, यानी जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, उसे भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस समय वो कीनर यानी बहुत ज़्यादा फोन्ड जो होता है कि वो बाहर का नज़ारा, सुंदर सीनरी देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। देखो ये सब जगह ग्रीन ही ग्रीन है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे ज़्यादा इतनी ग्रीनरी, हरा भरा पहले नहीं देखा था। देखो हम सभी दिल्ली में रहते हैं तो हम जानते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची हाई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पर। तो इतनी ग्रीनरी जितनी आसाम में है तो वो दिल्ली में नहीं है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। उसके बाद वो पैडी फील्ड्स को देखता है। पैडी का मतलब हो गया धान, धान के खेतों को, जो कि रास्ता दे रहे होते हैं टी बुशेज यानी कि चाय की झाड़ियों को। वहाँ पर चाय की बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। ये बहुत ही शानदार नज़ारा था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहाँ तक हम देखते हैं वहाँ पर बहुत दूर तक अगर हमारी नज़र जाती है तो सभी जगह हमें टी बुशेज ही दिखाई दे रही हैं। सी देखो, समुद्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे ही एक समुद्र की धारा की तरह लग रहा है कि पूरी हिल्स पे, वुडेड हिल्स जो हैं वहाँ पर ये एक समुद्र यानी चाय का समुद्र बिछ गया हो इस तरीके से। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है तो हमें टी बुशेज ही दिखाई देती है, नहीं चाय की झाड़ियों का ही समुद्र दिखाई दे रहा है। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्री एंड amidst द orderly रो ऑफ bushes busily moved doll like figure। ड्वार्फिंग का मतलब होता है बहुत छोटे, टाइनी टी प्लांट्स, वहाँ पर बहुत छोटे टाइनी टी प्लांट्स थे यानी शेड ट्री। मान लो अगर इस तरीके से कोई बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर उगे हुए हैं इस तरीके से पीछे, और यहाँ पे छोटे छोटे वो जो झाड़ियाँ हैं टी प्लांट्स की वो है, तो इस तरीके से ये पेड़ जो हैं ये इनको छाया प्रदान कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मूव्ड डोल लाइक फिगर। अब इनको टी प्लांट्स को जो लीव्स होती हैं इनको प्लकिंग कर रही होती हैं वहाँ पर लेडीज़, तो उनको डोल लाइक फिगर बोला गया है कि वो इस तरीके से प्लकिंग करती हैं। तो वो क्योंकि उनके पीछे जो बैक है उस पर बास्केट लगी हुई है जिसमें वो लीव तोड़ तोड़ के डालती रहती हैं, तो वो डोल लाइक फिगर की तरह उनको दिखाई दे रही हैं। वो लग रही हैं कि जैसे कि वो इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची चिमनियाँ दिखाई देती हैं। अगली बिल्डिंग, कुछ बुरी दिखने वाली बिल्डिंग्स भी हैं जिनसे धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। देखो घरों में आजकल हमें चिमनियाँ देखने को नहीं मिलती, पहले जो किचन होते थे वहाँ से स्मोक निकालने के लिए तो लंबी लंबी चिमनियाँ लगाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आजकल फैक्ट्रीज में होती हैं कि इस तरीके से बहुत लंबी चिमनियाँ होती हैं जिसमें से इस तरीके से धुआं निकल रहा होता है, और ये ऐसे फैक्ट्रीज में लगाई जाती हैं। इस तरीके से फैक्ट्री में, यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है उन पर काफ़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी चिमनियाँ लगाई जाती हैं। हियर टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। ये देखो ये यहाँ पर एक चाय का गार्डन है। राजवीर ने एकदम से बहुत जॉयफुली कहा क्योंकि काफ़ी उत्सुक था वो पहली बार असम जा रहा था। देखो सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि असम कहाँ है, इंडिया के मैप में वो किस तरफ पड़ता है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, आप मुझे ज़रूर बताएं। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप, बोर्न एंड ब्रॉट अप का मतलब जो वहाँ पे पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा है। ऑन प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, क्योंकि प्रांजल वहीं पे पैदा हुआ है, पला बड़ा हुआ है वहीं पे, तो उसके राजवीर की एक्साइटमेंट का कोई उस पर असर नहीं हुआ। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा कि ओ ये एक चाय का देश है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, ये संसार में असम का जो पार्टिसिपेशन है चाय में वो बहुत ज़्यादा है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तुमने इतना बड़ा गार्डन अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं देखा होगा।
आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितना कुछ मैं हो सकता था मैंने उतना ज़्यादा पढ़ा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। ये कोई नहीं बता सकता है कि टी को किसने पहले डिस्कवर किया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लेजेंड्स का मतलब बहुत सारी कहानियाँ कहावतें हैं। वट लेजेंड्स, क्या कहानियाँ हैं? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। पहली कहानी वो सुनाता है कि एक चाइनीज एम्परर की है जो पीने से पहले वाटर को हमेशा बॉइल्ड करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. और एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर जब वो जिस पोट में पानी उबल रहा था वो एक ट्री के नीचे था, कुछ ट्विग्स के लीव उसमें गिरे और जिसकी वजह से उन्हें एक डिलीशियस, एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर उनको दिया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर स्कोप्ड प्रांजल। स्कोप्ड का मतलब होता है थोड़ा सा हामी भरते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए। प्रांजल ने कहा तो मुझे दूसरी कहानी सुनाओ, दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू। अब दूसरी कहानी जो है वो है एक इंडियन कहानी, एक भारतीय कहानी। बुद्धि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditation। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि धर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट मोंक था। एसिड का मतलब होता है सेंट मोंक। उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लीपी, यानी थोड़ा सा नींद आना, ऐसा स्लीपी फील करता था जब वो मेडिटेशन कर रहा होता था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और जहाँ पर उनकी आईलिड्स गिरी वहाँ पर 10 पौधे टी के यानी चाय के 10 पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप। और जब इन पौधे के, इन प्लांट्स के लीव्स को गर्म पानी में मिलाया गया और उसके बाद जब पिया गया तो उससे नींद गायब हो गई। बैनिस्ड का मतलब गायब हो जाना। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। ऐसा कहा जाता है कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी। राजवीर ने आगे कहना शुरू किया। एज फार बैक एज 2700 BC। जैसा कि कहा जाता है अगर 2700 साल पहले की बात है। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। कि अगर हम वर्ड्स पे भी ध्यान दें तो जो चाय, चीनी, ये कहाँ कैसे वर्ड्स हैं? ये चाइनीज वर्ड्स हैं, चाइना से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। अब ऐसा कहा गया है कि देखो 2700 पहले ही वहाँ पर डिस्कवर हो चुकी थी चाइना में चाय, और यूरोप में चाय कब आई? केवल 16th सेंचुरी में, यानी 1500 से 1600 के बीच में वहाँ पर चाय, और ये 2700 BC पहले। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेजेज। और तब भी इसको चाय की तरह, एक बेवरेजेस की तरह, बेवरेजेस होता है कि पानी के अलावा किसी भी चीज़ को अगर हम पीते हैं तो उसको पेय पदार्थ के रूप में अगर हम लेते हैं तो उसको बेवरेजेस बोलते हैं। तो उसको सिर्फ एक मेडिसिन के रूप में लिया जाता था, उसको मेडिसिन समझकर पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। अब जो ट्रेन है वो मेरियानी जंक्शन पे पहुंच गई है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और दोनों लड़कों ने, यानी प्रांजल और राजवीर ने अपना लगेज, अपना सामान लिया और क्राउडेड प्लेटफॉर्म की ओर वो भी बढ़ गए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सभी बच्चे जानते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल का पेरेंट्स वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। उसके बाद वे देखियाबारी की तरफ गए जहाँ पर प्रांजल के पिता का एक टी गार्डन था। एन आवर लेटर द कार विटर्ड शार्पली। उसके बाद 1 घंटे बाद वो वहाँ पर पहुँच गए मेन रोड पे। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट। और उसके बाद वो कैटल ब्रिज क्रॉस करने के बाद देखियाबारी टी एस्टेट में पहुंच गए, जो कि वो गार्डन था वहाँ पर। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड्स वर
एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज। ग्रेवल रोड का मतलब जो रोडी बजरी का रोड बना हुआ होता है, उसके दोनों तरफ टी बुशेज, चाय की छोटी छोटी झाड़ियां उगी हुई थी। ऑल नीटली प्रोन्ड टू द सेम हाइट, और सारे की सारे इतनी अच्छे से उनकी कटिंग वगैरह की गई थी कि वो सारे की सारी सेम हाइट की लग रही थी। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. Sprouted का मतलब होता है जो छोटे छोटे ऐसे पौधे जो पत्ते आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे प्लकर ग्रुप थे, यानी प्लकर वो होते हैं जो चाय के पत्तों को तोड़ते हैं। उनकी बैक पे बम्बू बास्केट थी, जो बांस की टोकरियां होती है, वो उन्होंने अपनी बैक पर ले रखी थी, और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे और वो स्प्राउटेड लीव्स को तोड़ रहे थे, उनको प्लग कर रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब प्रांजल के पिता ने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा धीमा किया ताकि वो एक ट्रैक्टर को रास्ता दे सके वहाँ से जाने के लिए, जो कि एक ट्रेलर को खींच रहा था। यानी पीछे जब देखो हम ट्रैक्टर ऐसे इस तरीका से होता है तो उसके पीछे कोई बुग्गी या ट्रेलर वगैरह जुड़ा हुआ होता है जिसमें बहुत सारे टी लीव्स थे। उसको पास करने के लिए उन्होंने अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो की। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटेड पीरियड। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। क्या ये सेकेंड फ्लशिंग पीरियड, यानी कि ये जो पौधों का जो लीव्स का जो ये ट्रक भर के जा रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम का है या सेकेंड पीरियड का? इजंट इट, क्या ये स्प्राउटिंग पीरियड है? मिस्टर बरुआ है प्रांजल के फादर। राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। ये इनका जो सीजन होता है वो मई से स्टार्ट होके जुलाई तक होता है, और यहाँ पे बेस्ट टी उगाई जाती हैं। तब मतलब जो ये मई से जुलाई का जो टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर इस टाइम पीरियड में बेस्ट टी प्राप्त की जाती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजल के फादर कहते हैं राजवीर को कि आई थिंक आप यहाँ आने से पहले टी के बारे में काफ़ी अच्छा सा होमवर्क करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने स्वीकार किया, हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मैं और भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना भी है मैं उन चीज़ों के बारे में। अब सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि कौन सी आसाम के अलावा इंडिया में कहाँ पर चाय उगाई जाती है, किस एरिया की चाय बहुत फेमस है। अब देखो हमने कुर्ग में पढ़ा था कॉफ़ी के बारे में, और आसाम में पढ़ा है हमने चाय के बारे में। तो ये हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब ये नीचे के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।